नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक प्रश्न जो कि यजमान ने मुझसे पूछा। और प्रश्न इतना लाभकारी था कि हमने सोचा कि भाई अपने दर्शकों को भी बताना चाहिए और लोगों के मन में भी ये प्रश्न आता होगा। प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है कि महाराज, पूजा पाठ हमने करवाया महामृत्युंजय जब नव दुर्गा सप्तचंडी या महामृत्युंजय जो भी हमने सावन में नवरात्रि में या महा जो भी ब्रह्मगायत्री जब अपने घर में करवाया, वो पूजा सफल हुई कि नहीं, यह कैसे जाने? तो ठीक है, बहुत सारे उपाय हैं, सिर्फ आप ध्यान नहीं देते हो। ध्यान दो तो वो जो नियम है जो आपके सामने पूजा सफल होने के बता रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। तो कौन से हैं, क्या हैं, आइए इस वीडियो पर चर्चा करें। देखिए, सर्वप्रथम हम जो संकल्प लेकर किसी की तबीयत बहुत खराब है, हमने महामृत्युंजय कराई, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएगा। आपका जो है संकल्प था पूर्ण हो गया, पूजा सफल हुई, साफ बात। दूसरा, हमने किसी कारण से और जो भी हमारा संकल्प था, जो भी हमारी मनोती थी, हमने जिस कारण से पूजा करवाई वो हमारा कारण सफल हो जाए, बन जाए, तो हमारा पूजा सफल हुई। यह रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि मान्यता है, ये कहते शास्त्र की बात नहीं, मान्यता है, कहीं कहीं लिखा भी मिल जाता है स्मृतियों में, किंतु मान्यता अधिक है कि हमने पूजा के दौरान, आप देखिए पूजा के दौरान जो कलश के नीचे जौ बोते हैं, वह जौ यदि अंकुरित हो जाए, उसमें से जो है जौ की जो कलियां होती है, पत्तियां होती है, वो निकल जाए, तब पूजा सफल मानी जाती है। मान्यता, भाई हमने कहा ना, मान्यता है, लोग ऐसा मानते हैं जो कलश नीचे जौ रखा है वो बढ़िया बिना खंड खंड हुए अच्छे से उग जाए, तभी पूजा सफल होती है। तीसरा, पूजा में जो अखंड दीपक जलाया जाता है, आप देखो जब भी आप किसी 5 दिन 3 दिन 7 दिन 9 दिन का पूजा किसी ब्राह्मण से करवाते हो, पंडित जी पूजा के शुरू में आपसे एक अखंड दीपक जलवाते हैं, जो कि दिन रात, चाहे वो घी का हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे किसी भी तेल का हो, दिन रात वो जलता है। उसकी निगरानी पंडित जी के भरोसे और घर परिवार के भरोसे रहती है, तो दिन रात वो जलता है। वह दीपक पूरी तरह से अच्छे से पूजा होने तक जल जाए, बार बार उसकी बाती ना बदलनी पड़े। किंतु याद रखिएगा, आजकल मार्केट में तेल भी ऐसे आते हैं जिससे कि पूरी बाती सहित, दिया सहित, जो जिसमें दिया जलाया जाता है उस कटोरी से पूरा तेल जल जाता है। खराब तेल ना हो, बढ़िया अच्छा तेल हो, वो दीपक बिना किसी छेड़खानी के शुरू से अंत तक विधिवत अच्छी तरह से जले, उसकी लौ ना गड़बड़ हो, तब आप समझिए पूजा बड़ी अच्छी से हुई है, पूजा हमारी सफल हुई है, हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ये भी एक कारण है। चौथा जो कारण है, हमारे मन में या तो पूजा के बाद आकस्मिक या पूजा के दौरान ही वैराग्य उत्पन्न हो जाए अथवा दया भाव बन जाए, हमारे मन में पॉजिटिव विचार आने लगे, अच्छे विचार आने लगे, तब देखिए अब वैराग्य भी बन गया है, हम अपना घर परिवार छोड़ने वाले हैं। ये भी एक बड़ी बढ़िया अच्छी है कि अब भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बन रही हो। अथवा अब यहीं पर आप सोचिए, आप अकेले रहते हो, आपने पूजा करवाया, आप अकेले रहते हो, अब आपका नुकसान होने लगे, ये सोचने की बात है, आपका नुकसान होने लगे, सबका फायदा हो रहा है, जिसने भी और लोगों ने मेरे साथ, यानी मैं 5 लोग था, हमने 5 लोगों ने मिलकर एक जप करवाया महामृत्युंजय, 4 लोगों को फायदा हुआ, मुझे नुकसान हुआ। ये भी फायदे वाली बात है, आपको नुकसान नहीं हुआ। आप सोचिए कि भगवान ने आपके ऊपर कृपा दृष्टि करी, आपसे आपका धन छीना, क्यों? अब आप भक्ति के रास्ते पर चलो, मोह माया से हटो, भगवान ने सिर्फ आपको चुना है अपनी शरण में लेने के लिए। ये नहीं कि मेरा धन चला गया, मुझे जो है लॉस हो गया, तब मेरी पूजा सफल नहीं हुई। मेरी भी पूजा सफल हुई, किंतु कुछ हट कर लोगों से, और ऊपर भगवान ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाली है। कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसी है, भाई हमने पूजा की, हमारा लॉस हो गया। ठीक है भाई, आप नहीं जुड़ना चाहते भगवान से, तो वो पुनः 2-4 महीने देखेंगे, किंतु आप फिर भी माया के पीछे, धन के पीछे भागते रहोगे, तो धन दे देंगे आपको, आपसे कृपा दृष्टि हटा लेंगे। तो ये भी एक सफल पूजा की निशानी है। इसी प्रकार 5वीं जो बात है कि पूजा के दौरान बार बार आपके घर में गाय का आना, ये भी एक सफल पूजा की निशानी है कि देवी देवताओं की कृपा अब बन रही है आपके घर के ऊपर, तभी बार बार शुभ जानवर गाय आ रही है, बार बार गाय के बछड़े बछिया आ रही हैं, तो ये भी एक सफल पूजा की निशानी है। इसी प्रकार बार बार शुभ स्वप्न सपने दिखाना, किंतु शुभ हो, अच्छे हो, ये भी एक सफल पूजा की निशानी है। और पूजा के दौरान आपने जो कलश के ऊपर नारियल रखा था अथवा कोई नारियल का पेड़ लगाया था, वह अपने आप उसमें से बीज निकल आवे। अब देखिए बहुत लोग कलश पे जो नारियल रखते हैं, जब उसे तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो उसमें से एक छोटा सा सफेद सा बीज अंकुरित हुआ रहता है, ये भी सफल पूजा की निशानी है। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार जितने भी शुभ काम होते हैं आपकी पूजा के दौरान घटे, वे सभी एक पूजा की शुभ सफल होने की निशानी बताते हैं।
आपको एक इशारा देते भाई अब देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से आएंगे नहीं आपसे कहने भैया यजमान तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम्हारी पूजा सफल हो गई, कहने तो आएंगे नहीं। तो क्या है, यही कुछ निशानी है, यही कुछ उपाय है, आप इन पे ध्यान दीजिए। आप पाएंगे सिर्फ 1 5 7 नहीं, और भी बहुत सारे हैं जिन्हें कि आप अपनी पूजा होने के बाद, सफल होने के बाद आजमा सकते हो, देख सकते हो, उनको भी अपने प्रयोग में ला सकते हो। दर्शकों, ये कुछ उपाय जो मेरे समझ में आए मैंने आपको बतलाए। आप भी देखिए, आपके पास भी कोई ऐसा हो जो कि पूजा सफल होने की बाद घटना घटती है तो कमेंट में बतलाइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक डिसलाइक के माध्यम से बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।